अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ विंटर स्पेशल कड़क चाय। तो आइए देखते हैं कि कड़क चाय असल में किस तरीके से बनाई जाती है। वैसे तो हर घर में चाय बनाई जाती है, लेकिन कड़क चाय किस तरह बनाई जाती है, जिसके लिए मैंने एक भगोना ले लिया था और उसमें तकरीबन मैंने 3 पाव दूध ले लिया है, यानी 750 ml दूध ले लिया है। 2 कप चाय बनाने के लिए हमें दूध ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम इसको इतना पकाएंगे कि दूध थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। तो दूध को पका कर हमने रिड्यूस करना है, इसलिए दूध हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे। जितनी कप हमें चाय बनानी है दूध उससे ज़्यादा लेंगे। 1 चमचा मैं इसमें इलायची पाउडर डालूंगी, जो कि मैंने ताज़ा पीस के रखा था। तो ताज़ी पिसी हुई इलायची जाएगी इसमें, और 3 से 4 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी चाय की पत्ती। अच्छी चाय बनाने के लिए दूध और पत्ती का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। दूध और पत्ती की क्वालिटी अच्छी होगी तो चाय भी यकीनन अच्छी ही बनेगी। अब ये मैंने पत्ती डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से पकाऊंगी स्लो फ्लेम पर, क्योंकि आँच अगर हम तेज़ करेंगे तो चाय निकल के बाहर आ जाएगी। अब हमें इस चमचे की मदद से चाय को इस तरह फेंटना है। तो ये देखें, जिस तरह से ढाबा स्टाइल चाय बनती है, आप देख सकते हैं कि ढाबे पे चाय बनाई जाती है वो इसी तरह से स्लो फ्लेम पर इसको फेंट कर बनाई जाती है। तो हम भी दूध को रिड्यूस करेंगे और इस तरह फेंट कर हम चाय बनाएंगे। स्लो फ्लेम पर चाय को मुस्तकिल मैं पका रही हूँ और इस तरह से इसको पकाते रहेंगे। तो हमारी मज़ेदार सी कड़क चाय बन जाएगी, लेकिन पत्ती की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो चाय की पत्ती आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और दूध भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने मुस्तकिल पकाते रहना है। मैं इसको तकरीबन 10 मिनट तक इसी तरह स्लो फ्लेम पर पका रही हूँ, और जैसे जैसे हम पकाते रहेंगे तो हमारी चाय जो है वो गाढ़ी होती जाएगी और इसका कलर भी अच्छा होता चला जाएगा। तो जिनको दूध पत्ती की चाय पसंद है वो उस तरीके से बनाएं चाय, बहुत मज़ेदार चाय बनती है। चाय वैसे भी किसी मौसम की मोहताज नहीं है। सर्दी हो या गर्मी, कोई सा भी मौसम हो, चाय तो हर घर में पी जाती है। सख्त गर्मी में भी चाय का मज़ा अलग ही होता है। लोग गर्मियों में भी चाय बहुत पीते हैं, और सर्दी में तो ज़ाहिर है रीज़न भी बनता है चाय का। तो चाय जो है वो हर घर में पी जाती है, बनाई जाती है। लेकिन मैं आज आपको बता रही हूँ कि असल कड़क चाय किस तरीके से बनती है। तो मैंने आप देखा कितना मैंने चाय को पकाया है, दूध को मैंने रिड्यूस कर दिया है, चाय बहुत गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें जो डालेंगे वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिससे चाय और मज़ेदार हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, जो कि ढाबा स्टाइल चाय बनेगी। तो इसमें मैं डालूँगी कंडेंस मिल्क। 3 से 4 टेबल स्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप मीठा पसंद करते हैं उसके हिसाब से आपने इसमें कंडेंस मिल्क डाल देना है। कंडेंस मिल्क से इसका टेस्ट बहुत ही क्रीमी हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा, और चाय बहुत ही गाढ़ी और मज़ेदार हो जाएगी। तो इसमें कंडेंस मिल्क डालने के बाद देखिए मैं मुस्तकिल फिर दोबारा इसको पका रही हूँ। थोड़ी देर हमें इसको और मज़ीद पकाना है, और आप देख सकते हैं कि चाय जो है वो उसका कलर भी चेंज हो गया है, चाय काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है। तो बहुत ही मज़ेदार हमारी कड़क चाय बन के रेडी हो गई है। तो आइए चाय को हम सर्व करते हैं। चाय को मैंने कप्स में निकाल लिया था। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी चाय बन के रेडी हुई थी। पीकर वाक़ई इसको मज़ा आ गया था, और तवानाई बहाल हो गई थी इसको पी के। बहुत ही अच्छी चाय बनी थी। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी आपका अच्छी चाय, कड़क चाय पीने का दिल चाहे, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी से इंशाल्लाह आपकी चाय बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो ये थी मेरी पहली रेसिपी। जिनको दूध पत्ती की चाय पसंद है उनके लिए ये है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खालिस दूध की चाय पसंद नहीं होती और जो पानी में पकाकर फिर दूध डाल के पसंद करते हैं, तो उनके लिए है मेरी सेकंड रेसिपी। अब मैं आपको बताऊंगी कि सेकंड रेसिपी से हम चाय को मज़ेदार और कड़क चाय किस तरह बनाते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ी सी अदरक ले ली थी और 12 से 15 छोटी इलायची ले ली थी, और हावन दस्ते में हम इसको मोटा मोटा कूट लेंगे। तो आज हम बना रहे हैं दूसरे तरीके से बड़े मज़ेदार कड़क चाय। तो मैंने अदरक को, छोटी इलायची को मोटा मोटा कूट लिया था। अच्छा, मैं जो बना रही हूँ चाय वो ट्रांसपेरेंट केटल में बना रही हूँ। आप सिंपल भगोने में भी इसको बना सकते हैं। जिस तरह से हमने पहले तरीके से बनाई थी, इसी तरह उसी भगोने में सिंपल तरीके से हम इसको बना सकते हैं। लेकिन मैं इसको ट्रांसपेरेंट, ये मेरा ग्लास केटल है, इसमें बना रही हूँ मैं। तो इसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 कप पानी ले लिया है, और इसके स्ट्रेनर में मैंने अदरक और छोटी इलायची कूट के डाल दी थी। इसी स्ट्रेनर में मैं चाय की पत्ती भी डाल रही हूँ। तो 3 टेबल स्पून इसमें चाय की पत्ती जाएगी, जो मैंने डाल दी थी इसके अंदर स्ट्रेनर में। इसका स्ट्रेनर इतना बारीक है कि चाय की पत्ती इससे बाहर नहीं निकलेगी। आप चाहें तो इसमें टी बैग भी डाल सकते हैं, टी बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। चाय की पत्ती डाल के मैंने इसको देखें चूल्हे पर रख दिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसको देखें अच्छी तरह से हम पानी को पकाएंगे। चाय की पत्ती, अदरक और छोटी इलायची के साथ पानी को अच्छी तरह से पकाना है। आप अगर भगोने में बना रहे हैं तो उसमें भी आप अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। इसका स्ट्रेनर मैंने निकाल दिया था ऊपर से।
थोड़ी देर के लिए, और इसमें मैंने शक्कर डाल दी थी। ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शक्कर इसमें इस्तेमाल करें। और मैं इसमें डाल रही हूँ एवापोरेटेड मिल्क। इसमें मैं एवापोरेटेड मिल्क से बना रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार चाय बनती है एवापोरेटेड मिल्क से। और दूध डालने के बाद मैंने मिक्स कर दिया है, और जो स्ट्रेनर मैंने निकाला था वो स्ट्रेनर दोबारा इसमें लगा दिया है, क्योंकि उसमें चाय की पत्ती भी है और अदरक और इलायची भी है। अब हम दूध के साथ इन तमाम चीज़ों को दोबारा से पकाएंगे स्लो फ्लेम पर। मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दी थी, क्योंकि तेज़ फ्लेम पर चाय निकल के बाहर आ रही थी, इसीलिए मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर काफ़ी देर तक चाय को पकाया था, ताकि इलायची और अदरक के साथ हमने शक्कर भी इसमें शामिल कर दी थी, और दूध के साथ चाय अच्छी तरह से पक जाए। तो चाय को हमने मज़ीद अच्छी तरह पकाना है, ताकि इसका एक अच्छा सा कलर निकल के आ जाए। तो देखिए, मैंने चाय को काफ़ी देर तक पकाने के बाद इसको मैंने सर्व किया कप्स में। तो बहुत ही मज़ेदार हमारी कड़क चाय बन के रेडी हो गई थी। जिनको खालिस दूध की चाय पसंद नहीं है, उनके लिए कड़क चाय हाज़िर है। तो वीवर्स, आप मेरी रेसिपी से ये कड़क चाय ज़रूर बनाइए और विंटर को एंजॉय कीजिए। वैसे तो चाय हर मौसम में पी जाती है, लेकिन विंटर में ये ज़्यादा पी जाती है, और अगर इस तरह की चाय बनाएंगे तो इसका मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की रेसिपीज़ लाती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।